अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हमारा लेसन है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर कि मोल क्या है और एवोगैड्रोस नंबर क्या है। मोल एक यूनिट है जो केमिस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। ये क्या हमें बताता है? ये स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को बता रहा है। जब किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हम ग्राम्स में लेंगे तो उसको मोल बोलेंगे। जिस तरह हम ये मार्कर है, हमने मार्कर की क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम कैसे किलोग्राम में मेजर करेंगे। इसी तरह मोल भी एक यूनिट है जो मेजरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब हम सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं ग्राम्स में। अच्छा, सब्सटेंस क्या हो सकता है? सब्सटेंस एक एटम हो सकता है। इसी तरह सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल क्या कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह सब्सटेंस फार्मूला यूनिट हो सकता है। जैसे आयनिक कंपाउंड है, उसके केमिकल फार्मूले को फार्मूला यूनिट बोलते हैं। इसी तरह सब्सटेंस आयनिक स्पीशी हो सकती है। कोई भी आयंस हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, सल्फेट आयन हो सकता है। ये जो सब्सटेंस है मतलब एटम है, इसका एटॉमिक मास। इसी तरह मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के लिए, इसका फार्मूला मास। इसी तरह आयनिक स्पीशी का आयनिक मास। ये जो सब मैसेज हैं इनको जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। ये मोल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल को देखते हैं। जैसे 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, वो है 1 मोल के इक्वल। जैसे हमें पता है कि सोडियम का जो मैस है या एटॉमिक मैस है वो है 23 और अब जब हम इसको ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वाटर की एग्जांपल, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। तो जब इसको हम ग्राम्स में लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह कोई आयनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला यूनिट ये है सोडियम क्लोराइड का NaCl। जब हम इसके फार्मूला मास को जो 58.5 ग्राम है, जब इसको हम ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह कोई भी आयनिक स्पीशी, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव, अगर इसका जो आयनिक मास है वो 17 है, अगर इसको हम ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। अगर ये मोल को हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मोल को जिस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं वो है मोल है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसका गिवन मास को ये एटम हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। इसी तरह फार्मूला मास हो सकता है, आयनिक मास हो सकता है, गिवन मास या नॉन मास इसी तरह बुक्स में लिखा होता है। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, मतलब कोई भी मास हो सकता है, टोटल कोई भी मास, वो एटम का मास हो सकता है। मोलर मास टोटल मास हो सकता है, ये कोई भी एटॉमिक मास हो सकता है, ये मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। इसी तरह फार्मूला मास हो सकता है। इसी तरह ये आयनिक मास हो सकता है किसी भी स्पीशी का, और गिवन मास या नॉन मास हमें दिया गया होगा। इसी तरह अगर हम मोल के यूनिट को देखें तो मोल जो है, जो गिवन मास है वो ग्राम में हम लेते हैं। इसी तरह जो मोलर मास है या टोटल मास है वो ग्राम पर मोल में लेते हैं, और ये ग्राम के आपस में कट हो जाएंगे और मोल ऊपर चला जाएगा 1 मोल। इसी तरह 1 मोल का देखते हैं। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखी थी कि सोडियम के हमने कितने ग्राम्स लेने हैं, 23 ग्राम, तो वो गिवन मास है 23 ग्राम। तो जो हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक मास है सोडियम का वो है 23, तो ये आपस में कैंसल आउट हो गए और 23 ग्राम जो सोडियम है वो 1 मोल के इक्वल हो गया। इसी तरह हम वाटर, जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास जो लिया था वो 18 ग्राम था, गिवन मास 18 ग्राम। इसी तरह हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर मास भी 18 ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल है। तो 18 कैंसल आउट और 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल के इक्वल है।
इसी तरह कुछ और मैथ दिया गया है, गिवन मैथ ऑफ सोडियम, फॉर एग्जांपल गिवन मैथ ऑफ सोडियम है 16 ग्राम, हमने मोल फाइंड करना है। तो गिवन मैथ ऊपर लिखेंगे और नीचे हम टोटल मैथ लिखेंगे या एटॉमिक मैथ लिख देंगे। जैसे मोल को फाइंड करेंगे, ऊपर 16 ग्राम और नीचे जो है टोटल मैथ सोडियम के क्या 23 ग्राम पर मोल है। तो इसको अब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आंसर आया है। अगर हम आयनिक स्पीशी की एग्जांपल लें, जैसे हमें अगर गिवन मैथ दिया हुआ है, गिवन मैथ ऑफ हाइड्रोक्सल आयन वो है 20 ग्राम, तो हमने मोल फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे कि मोल का फार्मूला लिखेंगे, ऊपर गिवन मैथ लिखेंगे और हमें पता है कि जो आयनिक मैथ है हाइड्रोक्सल आयन का वो है 18 ग्राम पर मोल। तो इस तरह इनको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो किस तरह हम मोल को डिफाइन करेंगे? मोल हमें क्या बता रहा है? मोल ये एक्सप्रेस करता है कि जब मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, जैसे हमने सोडियम की एग्जांपल ली। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे हमने मॉलिक्यूल कौन सा लिया, वाटर लिया। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड क्या लिया था, जिसका फार्मूला यूनिट था NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया था, उसका हमने जो मैस है या आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज, जैसे हाइड्रोक्सल आयन लिया था। कोई भी सब्सटेंस है, इनके मैसेज को हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह जो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीख लिया। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर मतलब एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये नंबर दिया था। एवोगैड्रोस नंबर क्या कहता है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, एटम है, मॉलिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है या आयनिक स्पीशी है, एनी सब्सटेंस कैरी कितने पार्टिकल्स कैरी करता है? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो ये किसके इक्वल होगा? इट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर को Na से एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम 1 मोल है, वो 1 मोल होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.02 10⁻23 पार्टिकल होंगे अगर कोई भी सब्सटेंस 1 मोल होगा। 1 मोल कब कोई सब्सटेंस होगा? जब इसकी मास को ग्राम्स में लेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम तो 1 मोल ऑफ सोडियम तो इसके कितने ग्राम्स है, मतलब इसका एटॉमिक मास क्या है 23 और इसको ग्राम में लेंगे तो इसमें पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे सोडियम में। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर लें, मतलब कोई मॉलिक्यूल लिया है तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। तो अगर ग्राम में लें तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? इसमें होंगे 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल को बता रहा है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लें तो 1 मोल होगा और जो 1 मोल है उसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को? एवोगैड्रोस नंबर इसको कैसे कैलकुलेट? मोल मल्टीप्लाई, फिर हम क्या है एवोगैड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर, वो क्या था 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मतलब हमने ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। इसको इस तरह भी इसका फार्मूला हो सकता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मोल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अगर 1 है तो वो नंबर ऑफ़ मोल और मल्टीप्लाई हमने किससे करना था? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर 1 मोल है कोई सब्सटेंस तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल तो यही होगा जो वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर की 6.02 10⁻23।
पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ़ मोल डिफरेंट होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी डिफरेंट होंगे। इस तरह अगर हमने इसी तरह अगर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिया है कैल्शियम 18 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हमें पता है कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है। तो अगर इसका गिवन मास हमने 18 ग्राम है और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 40, तो अगर नंबर ऑफ़ मोल उसके 2 हैं कैलकुलेट करने से, क्योंकि 18 को ऊपर रखा 40 को नीचे रखा और ये कट आउट हो गया, तो 2 मोल आ गए। अगर हमने कैल्शियम में 18 ग्राम ऑफ कैल्शियम में फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो वो कितने होंगे? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वही फार्मूला लगाएंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगाड्रोस नंबर का 2 मोल हैं तो इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इनको मल्टीप्लाई करने से कितने पार्टिकल्स आए हैं? 12.04 10⁻23 पार्टिकल्स आए हैं। इसी तरह अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल को फाइंड करना हो तो ये जो एवोगाड्रोस नंबर है इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से, तो हमारे मोल निकल आएंगे। स्टूडेंट, आज का लेसन इतना ही। होप सो आपने एवोगाड्रोस नंबर और मोल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।